Hello, hi learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is create command in MySQL. Let's talk about create command. First thing, create command is used to create डेटाबेस एंड टेबल। और भी कई चीजें हैं जो एक क्रिएट कर सकता है, बट आज के टॉपिक में हम केवल इतना ही लेके चलेंगे, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड अ टेबल। टेबल का भी हम दो फॉर्म लेके चलेंगे कि हम टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ सिंगल टेबल और से क्रिएट अ टेबल विदाउट इंक्लूडिंग एनी फील्ड नेम फ्रॉम अदर टेबल्स। ओके, यानी कि एक ऐसा टेबल क्रिएट करना जो हम जनरली करते आते हैं। सेकंड थिंग, हम ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे जिसपे आपके मल्टीपल एग्जिस्टिंग टेबल्स के फील्ड नेम हम इंक्लूड करें, गॉट इट, और साथ ही उनके डेटा भी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल वो इंसर्ट हो जाए, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गॉट इट। ओके, let's start with create database, and the syntax is create database followed by database name. Once again, create database followed by database name. For example, हमें ये डेटाबेस बनाना है स्टूडेंट इन्फो। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्रिएट एज पर सिंटेक्स क्रिएट, यही डेटाबेस यहाँ आ गया एज पर सिंटेक्स। नाउ डेटाबेस नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट इन्फो, तो ये हमारा स्टूडेंट इन्फो हम यहाँ पे लिख देंगे। देन लास्ट में हम यूज करेंगे सेमीकोलन का यूज करते हैं हम एज किसी भी लैंग्वेज में अपने कमांड को वहां पे टर्मिनेट करने के लिए कि यहां तक ही हमारा कमांड है, इसके बाद हम नया नेक्स्ट कमांड हम लिखना चाहेंगे, यानी कि यहां पे हमने अपना कमांड एंड कर दिया है, इसलिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। नाउ सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, क्रिएट डेटाबेस इज नॉट इनफ, यानी कि बना देना ही काफी नहीं है। अगर आपको इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है इस स्टूडेंट इन्फो नाम के डेटाबेस के अंदर या कोई भी डेटाबेस के अंदर, तो आपको पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। इसको यूज करने के लिए इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए जो हम कमांड लिखते हैं दैट इज योर यूज कमांड। ओके, यूज फॉलोड बाय डेटाबेस नेम देन सेमीकोलन। नाउ एज पर सिंटेक्स यूज स्पेस डेटाबेस नेम इज स्टूडेंट इन्फो, जो आपके पहले से बने होते हैं उनके, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं टेबल को क्रिएट करना, क्योंकि ये हमने यूज कर लिया, हम इसके अंदर आ गए हैं। अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने का जनरल सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम, गॉट इट। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन कॉलम नेम, हमें क्या कॉलम रखना है, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उस डेटा टाइप का साइज क्या रहेगा, यानी कि जो हम ये फील्ड नेम ले रहे हैं उसमें कितने तक का डेटा हम होल्ड करा सकते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब चेक्स, कोई हम प्राइमरी की जनरेट कर रहे हैं या डिफॉल्ट या चेक, है ना, ये सब हम कंस्ट्रेंट में यूज करते हैं। फिर इफ एनी, कंस्ट्रेंट का मतलब कि अगर है तो यूज करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देन पुट सेमीकोलन का हम यूज इसलिए करते हैं अगर कोई नेक्स्ट कॉलम हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। और ये 3 डॉट बता रहा है कंटिन्यूटी इन कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट इफ एनी। ओके, लास्ट में ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। और उसी तरह से हमें अगर स्टेटमेंट एंड करना है तो यूज करेंगे हम सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है आपका स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सपोज कि हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं और हमारे पास ये कंटेंट है, जैसे ये एस नंबर है और ये इसके डेटा है, नेम है ये इसका डेटा है, क्लास है इसका डेटा है, सेक्शन है ये इसके डेटा। ओके, नाउ अगर हम ध्यान से देखें नेम
सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, ये हमारे हेडिंग्स हो गए। और हेडिंग्स ही हमारे क्या होते हैं, ये फील्ड नेम होते हैं, ये कॉलम नेम होते हैं। अब डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप मीन्स उसके अंदर किस तरह का डेटा होल्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल टाइप में हो रहा है, यानी कि नंबर्स में है। यहाँ पे कैरेक्टर्स में है, ये भी कैरेक्टर्स में है, अल्फा रोमन, ये भी आपके कैरेक्टर्स में है। ठीक है, अब कैरेक्टर्स को कैसे ट्रीट करेंगे हम, ये चीज देख लेंगे हम टेबल बनाते समय, है ना। तो हमारे पास कितने कॉलम नेम हो जाएंगे इस टेबल को क्रिएट करने के लिए। कॉलम 1 योर एस नंबर, कॉलम 2 योर नेम, कॉलम 3 योर क्लास एंड कॉलम 4 योर सेक्शन। ओके, इनका डेटा टाइप अभी हम देख लेंगे। कंस्ट्रेंट मतलब हम किसी एक को चाहे प्राइमरी की माने, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाएं, या डिफॉल्ट माने, या ऑटो, ठीक है, ऑटो नंबर ले लें ना। तो ये सब हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं। अब देखते हैं एज पर सिंटैक्स हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ऑल द हेडिंग्स बिकम्स फील्ड और से कॉलम नेम्स फॉर द टेबल, जितने भी हैं ये आपके फील्ड नेम है, कॉलम नेम। अब देखिए एज पर सिंटैक्स, इस टेबल का कोई नाम नहीं दिया है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने नाम लिखा है IPSTU क्लास इन्फो, है ना। ये हमारे IP के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए हमने क्या एक टेबल जनरेट कर दिया है। एज पर सिंटैक्स क्रिएट है हमारे पास, देन टेबल है हमारे पास। नीचे न जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं, है ना। तो सिंटैक्स से मिलाते हुए चलते हैं फिर इसको। एज पर सिंटैक्स देखिए, क्रिएट टेबल नेम STU अंडरस्कोर, या ना। अगर आप गैप दिखाना चाहते हैं, वैसे तो हम गैप नहीं देते हैं किसी भी टेबल में, टेबल नेम के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा, टेबल क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज नहीं लिखता हूं तो ये बहुत वैसा पैची टाइप का हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है करके ये। तो हम अगर अपने आप को बताना चाहते हैं कि क्या है करके, तो हम इसके बीच में गैप जनरेट कर सकते हैं विथ स्पेशल सिंबल, दैट इज योर अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर ही अलाउड है। अदर देन अंडरस्कोर कोई भी प्लस माइनस ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, डिवाइड ना, स्टार, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद कॉलम, ये ब्रैकेट हमने यूज किया है। देन कॉलम नेम, एस नंबर है हमारा ऊपर। ये देखिए कैर है, कैर मतलब इसके दो डेटा टाइप होते हैं, वो आगे आने वाले वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जान चुके होंगे कि क्या होते हैं। ये देखिए, ये होता कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की हमने इसको मान लिया है, तो ये हमारे लिए यूनिक नेचर हो जाएगा। द नेक्स्ट फील्ड नेम इज STU नेम, जो हमने नेम लिखा है, तो आप लोग नेम भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्या लिख दिया हमने, STU नेम। ठीक है, देन क्लास है, देन सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे छोटा लिख दिया सेक। ठीक है, देन इंजन इक्वल टू InnoDB, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मतलब जब हम एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड है और आपका स्कूल में आपका मार्क वाला रिकॉर्ड है तो जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो रिपोर्ट कार्ड में दोनों चीज मेंशन होती है, आपका पर्सनल रिकॉर्ड भी और आपके मार्क्स भी। ये हम टैली करते हैं रोल नंबर वाइज। अगर रोल नंबर वहां पे आपका ये है, तो रोल नंबर 1 आपके क्लास में भी होगा ना, तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो आपका नाम, सेक्शन, क्लास, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर मार्क्स के आपके एंट्रीज होती है। तो इन्हीं सबको हम अगर यूज करना चाहते हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास MySQL का एक इंजन होता है, उसे हमें एक्टिवेट करना होता है उस टेबल के लिए। ठीक है, इंजन इक्वल टू InnoDB, देन ये लास्ट में सेमीकोलन हमने ये लगा दिया। ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि हमें आगे जाने वाले मतलब टेबल्स में मेंटेन करना है फॉरेन की कॉन्सेप्ट, या फिर एक दूसरे में रिलेशन बिठाना है, तो आप इसको पहले से ही बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से पहले से जो हमारे टेबल बने हुए हैं, हाउ टू क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम टेबल्स, और क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, और टेबल फील्ड नेम्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हम किस तरह से कोई एक ऐसा टेबल बनाएं जिसमें हमारे प्रीवियस टेबल हैं उनके कुछ फील्ड नेम इंक्लूड हो जाएं और साथ में डेटा भी इंक्लूड हो जाए।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। क्रिएट अ न्यू टेबल, एक टेबल हमें बनाना है जिसमें हमारे क्या क्या होना चाहिए, ये दो चीजें, नेम है ना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। वो भी कैसे होने चाहिए कि हमारे पास दो टेबल होने चाहिए। पहले टेबल का कंटेंट क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी और नेम। दूसरे टेबल का कंटेंट क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि पहले ये टेबल बनेगा, फिर ये बनेगा, और लास्ट में फिर ये नया टेबल बनेगा, क्योंकि ये हमारे पहले बनने होने चाहिए, तभी हम इनको ज्वाइन, तभी हम इनके जो फील्ड नेम है वो उठा पाएंगे। जैसे इस टेबल से हमने नेम ले लिया है ना, इस टेबल से हमने नेम ले लिया यहाँ के लिए, और इस टेबल से हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया यहाँ के लिए। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल बन जाएगा, पहले क्रिएट करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। फिर हम क्रिएट करें, देखिए क्रिएट टेबल stu1 लिख दिया हमने, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट आईडी हमने पास करा दिया, कैर 5 प्राइमरी की नेम है ना, उसके बाद ये नेम ले लिया, फिर इंजन इक्वल टू इनोडीबी, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिठाना है प्राइमरी फॉरेन की का। फिर हमने सेकंड बना लिया यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये स्टूडेंट आईडी, ये रहा, उसके बाद डी और बी ले लिया हमने, हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और एज पर सिंटेक्स ये रहा, ठीक है। क्रिएट टेबल stu1, सॉरी stu2, इसमें क्या क्या ले लिया हमने, स्टूडेंट आईडी, सेम चीज लिख लिया हमने यहाँ पे, देन डेट ऑफ बर्थ, तो हमने यहाँ पे DOB लिख दिया, और इसका डेटा टाइप हो गया डेट। अब देखिए, जब हम थर्ड टेबल बना रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रिएट थर्ड टेबल, कीवर्ड यूज एज, एलियस नेम यानी कि उपनाम, उपनाम हो जाएगा। एक टेबल हम क्रिएट कर लेंगे stu3 से, फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या क्या फील्ड नेम चाहिए, और साथ में उसका डेटा भी चला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एस के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, देन सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यूज किया है, क्योंकि हमने लिखा ना, देखिए दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ क्रिएट कमांड। जब हम ये टेबल बनाएंगे एग्जिस्टिंग फील्ड नेम से, तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड विथ क्रिएट टेबल कमांड। अब देखिए, यहां से हमको क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, यानी कि stu1 से हमको नेम मिल रहा है, और stu2 से हमको क्या मिल रहा है, DOB मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, stu डॉट है ना, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टेबल से क्या मिल रहा है। तो ये टेबल नेम हो गया, डॉट ऑपरेटर, और यहाँ से हमने नेम उठा लिया, कॉलम stu2, यहाँ से हमने DOB लिखा है, और फ्रॉम के बाद किस किस टेबल से हमारे कंटेंट आने चाहिए। नाउ वेयर, ये हमारा अब फॉरेन की कॉन्सेप्ट हो गया, हमें वही उठाने हैं जिसपे हमारे मैच कर जाए stu1 का स्टूडेंट आईडी, जैसे रोल नंबर अगर हमारा 1 है, तो वहां stu2 में भी 1 होना चाहिए, ये नहीं कि 2 होना चाहिए। stu1 मिलेगा और वहां पे भी stu1 मिलेगा, तब जाके हमारा थर्ड टेबल में वो चीज, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वल टू का साइन, यानी कि इसकी आईडी stu1 की आईडी और stu2 की स्टूडेंट आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये टेबल में कंटेंट पास हो जाएगा और टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से करें। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट तो बताने ही है, बताने की सिंगल टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे और एक ही टेबल और 2-3 टेबल से हम एक मतलब टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ MySQL। सबसे पहले हम पासवर्ड पहुंचा देंगे, आपका डेटाबेस का कुछ भी पासवर्ड हो सकता है, मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक। नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट डेटाबेस को क्रिएट करना। हमारा डेटाबेस स्टूडेंट इन्फो है, लेट्स सी कि स्टूडेंट इन्फो पहले से बना तो नहीं है।
तो डेटाबेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। शो DATABASES लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे नहीं बना तो हम बना लेते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट इन्फो क्वेरी ओके। अब हम इसको यूज कर लेते हैं एज पर सिंटेक्स। ये सिंटेक्स हो गया। अब हम इसे यूज कर लेते हैं ताकि इसे हम ओपन कर लें। यूज स्टूडेंट इन्फो। देखिए क्या लिख के आ गया, डेटाबेस चेंज। देखिए सेमीकोलन भी है, ठीक है। अब हम एक एक करके टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देते क्योंकि हमें ज्वाइन भी करना है। तो हम पहले बनाएंगे स्टूडेंट STU1 और इसमें ये रहेंगे स्टूडेंट ID और नेम। फिर हम बनाएंगे STU2, फिर उसमें ये रहेंगे स्टूडेंट ID और डेट ऑफ बर्थ। लेट्स स्टार्ट। क्रिएट टेबल STU1 STUDENT स्टूडेंट ID char 5 यानी कि 5 से ज्यादा इसमें कैरेक्टर ना जाए। प्राइमरी की। फिर दूसरा क्या है, नेम varchar 45 engine equal to InnoDB सेमीकोलन क्वेरी ओके। ठीक, अब हम बनाएंगे STU2। STU2 में क्या है हमारे पास स्टूडेंट ID है और ये भी हमारा प्राइमरी की है। और यहाँ पे हमारा क्या है DOB लिख के रखा हमने। ठीक है, यूज कर लेते हैं हम। कौन बार बार कमांड चलाए बार बार, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हिस्ट्री की हमारे पास है, आप दोबारा भी कर सकते हैं। दोबारा लिख लीजिए। हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। स्टूडेंट ID सेम रहेगा, बस चेंज क्या करना हमने B और ये डेट डेटा टाइप होता है। ये इंजन इक्वल टू, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। क्रिएट टेबल STU2 स्टूडेंट ID। देखिए सेम चीज लिया था हमने DOB इंजन इक्वल टू स्टूडेंट। अच्छा चलो, ओह ठीक है, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। DOB और ये हमें ऑलरेडी STU2 हो गया, बन गया आपके। अब देख लेते हैं कि हमारे टेबल बने या नहीं बने। वही हम आपका शो डेटाबेसेस ना करके इस बार टेबल्स टेबल्स STU1 STU2। क्या इसमें कोई डेटा गए हैं? लेट्स चेक। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम STU1, कोई डेटा नहीं है। STU2 से देख लेते हैं, कोई डेटा नहीं। अब हम इसमें 1-2 डेटा डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज STU1 वैल्यूज स्टूडेंट ID लेट सपोज हम डालना चाह रहे हैं 01 और क्या है फिर उसका, इसमें हमारा नेम है। हमने डाल दिया यहाँ पे P देवराज सिंह DEVRAJSINGS देवराज सिंह, ये डाल दिया हमने। एक और डेटा डाल देते हैं दूसरा, और ये हम कर देते हैं
अब हम डालना चाह रहे हैं इस पे 2 पे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 इसकी डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं, डबल कोट में ही पास होती है। पहले ईयर आता है 2017, 5th month, देन 15। ठीक है, अब हम डाल देते हैं आपका 2017 और ये दूसरा महीना और 11 तारीख। ठीक है, तीसरा डाल देते हैं ये और 2015 और ये 21 तारीख। ये हमारे 3 इसमें इंसर्ट हो गए। ठीक, चला देते हैं अभी। आइए फिर अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इसमें डेटा एंटर हुआ या नहीं हुआ है ना। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम STU1 STU2। देखिए 1 पे अगर हम देखें तो 1 ये मैच कर रहा है, इसका नाम देवराज सिंह है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। 2 इसका नाम राजा है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। 3 की कोई एंट्री नहीं है, 3 की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब हम तीसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। टेबल जो हम तीसरा क्रिएट कर रहे हैं, इस पे हम इसके क्या क्या कंटेंट ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या कंटेंट आ रहा है। हमें टेबल बनाना है कि आपका जो थर्ड है वो किस तरह का होगा। उस पर आपका नेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि पहले वाले टेबल से नेम आएगा और दूसरे वाले टेबल से डेट ऑफ बर्थ आएगा। स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएट टेबल STU3 एज कीवर्ड ब्रैकेट स्टार्ट एलिस नेम बोलते हैं इसे, उपनाम ना, एज SELEC। सिलेक्ट कौन सा टेबल, पहले हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम किस टेबल का है, STU1 का है। STU1 डॉट ऑपरेटर, देन नेम कॉमा, दूसरे वाले टेबल से क्या चाहिए हमें, DOB STU2 डॉट DOB। ठीक है, एज परसेंटेक्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम STU1 से हमें मिल रहा है और STU2 से हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए वेयर कंडीशन देखिए, वेयर STU1 डॉट STUDENT स्टूडेंट ID। चलो पहले इतना चला के देख लेते, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए कितने बार चल गया है, 2 बार चल गया ना। हम चाहते हैं कि जो मैच कर रहे हो वही मिले, जो मैच कर रहे हो वही मिले। देवराज राजा, देवराज राजा, देवराज राजा है ना। अगर हम इसके कंटेंट देखें बहुत ध्यान से तो इसमें वाली डेट भी आ जाएगी जो 2015 वाली डेट है, 2015 वाली है, जो कि 2015 के लिए कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 डेटा, यहाँ पे 3 डेटा है। हम मैच कराना चाहते हैं 1 से 1 का, 1 से 2 का, ना कि इसका, क्योंकि ये तो इससे है ही नहीं। ये तो राजा की डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, ना ये देवराज सिंह की डेट ऑफ बर्थ है ना, एज पर स्टूडेंट ID। देवराज की डेट ऑफ बर्थ ये है 2017 और राजा की डेट ऑफ बर्थ 2017 दूसरा महीना। तो हमें यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो हमारे मैच कर रहे हो वही आए। तो
पहले हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते क्योंकि हमारी टेबल बन चुकी है। तो ड्रॉप करना भी आप सीख लीजिए, ड्रॉप टेबल STU3, क्योंकि हमारी बन चुकी है तो दोबारा नहीं बनेगी। बना देते हैं दोबारा। आप ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना टेबल को। CREAT क्रिएट टेबल STU3 as select STU1 dot name comma STU2 dot DOB from STU1 comma STU2 where। इस तरह का अगर आपको साइन मिलता है तो इसका मतलब MySQL में इसका मतलब होता है वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट और से वेटिंग फॉर नेक्स्ट कमांड। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कमांड के तौर पे। वेयर STU1 डॉट इसका स्टूडेंट आईडी STUDENT स्टूडेंट आईडी और STU2 डॉट STUDENT स्टूडेंट आईडी क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए बराबर। ठीक है, तो ये मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज सेमीकोलन एंटर। ठीक, अब चेक करते हैं। अब देखिए केवल उन्हीं के आए जो मैच कर रहे हो। सिलेक्ट abstract from STU1। ये देखिए जो मैच कर रहे हैं केवल उन्हीं के आएंगे। यहां से हमने नेम ले लिया क्योंकि मैच कर रहा है, तो यहां से DOB आ गया। देखिए ये मैच कर गया, ये आ गया, यहां से ये मैच कर गया और ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।